चुनाव को लेकर एक एक अपडेट आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया सुबह से आप तक पहुंचा रहा है। और अब तो ये जो रुझान है नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए का नंबर बढ़ रहा है ना, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। और कहा यह जा रहा है कि 2010 का रिकॉर्ड एनडीए तोड़ सकती है। इस बीच बड़ा अपडेट, बिहार में एनडीए की जीत पर वाराणसी में जश्न मनाया जा रहा है। यूपी के पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी ने जश्न मनाया है। वाराणसी में पार्टी कार्यालय पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। दिवाली हालांकि बीत चुकी है, लेकिन जश्न जिस तरीके से मन रहा है, आतिशबाजी जिस तरीके से हो रही है, ऐसा लग रहा है आज अबीर गुलाल भी लगाए जा रहे हैं, यानी कि होली भी आज है और दिवाली भी आज है। बिहार में एनडीए की ये बम्पर जो जीत है, वाराणसी में इसका जश्न मना है। यूपी के पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी ने जश्न मनाया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। लेकिन साथ ही साथ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स को देख लीजिए, इन चेहरों को देख लीजिए। बड़ी तैयारी आपके अपने चैनल ने की है। बिहार का फैसला, जहां पर बड़े चेहरे आप देख रहे हैं, कौन जीत गया है, कौन हार गया है, कौन अभी आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। और साथ ही साथ नीचे की पट्टी आप देखिए, 210 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और यहां महागठबंधन का नंबर घटता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ 28 सीटों पर अभी बढ़त और 5 पर अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। और इधर की पट्टी में जहां पर एनडीए का पूरा आंकड़ा देख रहे हैं, 96 सीटों पर बीजेपी आगे है, जबकि 84 सीटों पर जेडीयू आगे। और इधर नंबर लगातार घटता हुआ, 23 पर आरजेडी आगे चल रही है। और बाकी जो नंबर्स हैं वो तो शायद शर्मनाक ही कहेंगे, जहां या तो 0 दिख रहा है या फिर सिर्फ एक नंबर दिख रहा है। कांग्रेस 3 पर आगे है, बाकी सब भगवान भरोसे ऐसा लग रहा है कि नजर आ रहा है। इन सब के बीच ही जो एनडीए के नेता हैं वो अब खुलकर जश्न भी मना रहे हैं और इस जीत का श्रेय बड़े चेहरों को भी दे रहे हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के साथ में न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है, जरा सुन लेते हैं। और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ है। सर, बिहार में रुझानों में जो है महागठबंधन आगे चल रहा है, तो होना ही था आगे। सर्वे में आगे, एग्जिट पोल में आगे, विपक्ष वाला वो बैलेट वोट जो उसमें आगे, अब काउंटिंग में आगे, हर जगह आगे। कौन सरकार बना रहा है आपके अकॉर्डिंग? ये भी आपको नहीं पता है, कमाल कर रही हैं। लेकिन महागठबंधन जब विपक्ष वाला भी आगे हम हैं तो सरकार हम ही बनाएंगे। हाँ। आपको लग रहा है जो वादे दावे किए गए थे वो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए सफल साबित हुए हैं? विश्वास है, 20 साल बाद भी पूरा विश्वास एनडीए पे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे है। यही विश्वास का नतीजा है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। महिला युवा किसके साथ थे? हम लोगों के साथ होंगे और किसके साथ होंगे। चलिए, यहाँ पर सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को आप सुन रहे थे। आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। शाहनवाज हुसैन जो कि जीत के बाद बड़े खुश नजर आ रहे हैं, यानी कि अब ये जो रुझान है ये जीत की तरफ ही आगे बढ़े हैं। 210 नंबर अपने आप में ये बड़ा नंबर है, जो कि अनएक्सपेक्टेड शायद एनडीए के कई नेताओं को भी लग रहा होगा। लेकिन आज जब ये नंबर्स बढ़ रहे हैं तो गदगद हैं एनडीए के बड़े चेहरे, बड़े नेता। और यहाँ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि महागठबंधन को जो नुकसान हुआ है वो उनके जंगल राज की वजह से हुआ है, भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, जीत के जश्न को किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जा रहा है। जीत भी बड़ी है, जीत का जश्न भी बड़ा है। बिहार में एनडीए की जीत पर वाराणसी में जश्न की तस्वीरें आपने देखी। यूपी के पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी जो कि सड़कों पर आ गए, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाते हुए एनडीए की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, खुशी जाहिर की जा रही है। ये जीत ही इतनी बड़ी है। आप देखिए नंबर्स लगातार यहाँ एनडीए के खाते में बढ़ते हुए और उधर महागठबंधन के घटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो अगर अलग अलग पार्टियों के लिहाज से देखें तो 96 सीटें बहुत होती हैं। 96 सीटों पर बीजेपी एक तरफा आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया है। पुराने बयानों को लोग निकाल रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे थे 14 तारीख ऐसी होगी बिहार में जब नतीजे सामने आएंगे तो राहुल और तेजस्वी की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो नंबर्स में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। और यहाँ यूपी के पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी को आप देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। बिहार में एनडीए की जो जीत हो रही है उसे देखकर गदगद है।
बधाई हो कि नारे लग रहे हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है। आप ये देखिए कि यूपी से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर दिल्ली तक अलग अलग हिस्सों में जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जो एनडीए के नेता है, वो अब सड़कों पर आकर इस जीत का जश्न मना रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में शाम को बड़े जश्न की तैयारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 6 बजे पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर संबोधित करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब जब इस तरह की जीत होती है, जब जब इस तरह के नंबर्स आते हैं, तो वो पूरी टीम की मेहनत होती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी जीत के बाद करते हैं, संबोधित करते हैं। जीत के जश्न के साथ जब संबोधन होता है तो वो हर पार्टी कार्यकर्ता का धन्यवाद भी करते हैं मेहनत करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये, जो वोटर सपोर्ट करते हैं ना, उनका आभार जरूर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जेपी नड्डा का काफिला फिलहाल आगे बढ़ता हुआ, जाहिर सी बात है कि यहाँ बड़े चेहरों का जिक्र जब हो रहा है तो जेपी नड्डा का भी जिक्र करना होगा। बिहार के एक के बाद एक दौरे रहे हैं, स्टार प्रचारकों में जेपी नड्डा का भी नाम रहा है। बिहार में वो पहुंचे, एनडीए के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया। और आज जब ये नतीजों का दिन है और ये इतने अच्छे नंबर अपने फेवर में देखकर फिलहाल एनडीए का हर चेहरा मुस्कुराता हुआ सुकून के साथ अभी नजर आ रहा है। बीती रात जरूर बेचैनी भरी रही है अलग अलग पार्टी के नेताओं की, खास तौर पर कैंडिडेट्स की, लेकिन अब राहत की सांस ले रहे हैं एनडीए के नेता और बड़े चेहरे, खासतौर से स्टार प्रचारक, जिनकी तो एक तरीके से साख दांव पर रहती है। 207 के पार एनडीए देखा मैंने। हाँ। देखिए, जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। बीजेपी ये कह रही है कि जंगल राज को नकार दिया है, ये राहुल गांधी को नकार दिया है। जंगल राज तो खत्म हो गया था 205 में, उसके बाद कहाँ है? वो कह रहे हैं कि मेन चुनाव के बीच में राहुल गांधी पचमढ़ी जा रहे थे, जंगल सफारी कर रहे थे, तो अब हार गए हैं, तो बोल रहे हैं कि अब ये सब बेकार, ये सब बेकार बात। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मैनिपुलेशन हुआ है, यानी वो कह रहे हैं कि चुनाव को मैनिपुलेट किया गया, वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट किया गया, जिसका अंदेशा था उसी तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं जिस बात का डर था। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये तो पूरी तरह से चुनावों को प्रभावित किया गया, यानी वो कह रहे हैं पहले वोटर लिस्ट में धांधली हुई और अब चुनावी नतीजों में भी धांधली हो रही है। और दिग्विजय सिंह अकेले ऐसे नेता नहीं है, बल्कि जो महागठबंधन के अलग अलग नेता है वो इसी तरह का दावा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि लोकतंत्र पानी में डूब गया है, तो कोई कह रहा है कि चुनाव पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है, तो कोई कह रहा है ये वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी है, कोई कह रहा है कि एसआईआर में बड़ा खेला हो गया जिसकी वजह से यहां एनडीए को इतनी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब जो आरोप लग रहे हैं, जाहिर सी बात है वक्त आने पर एनडीए के नेता इस बात का जवाब भी देंगे। जो के गेस्ट हमारे साथ में जुड़ते रहे, उन्होंने यही कहा कि हार का जो ठीकरा है वो विपक्ष इसी तरीके से अलग अलग रीजन के चलते फोड़ता है, जो कि आज कभी ईवीएम में खराबी की बात, कभी वोटर लिस्ट में धांधली की बात, या फिर कभी लोकतंत्र पर सवाल। इसी तरह के बयान जो है वो महागठबंधन के लीडर्स के जरिए सामने आ रहे हैं। और यहाँ जो जश्न की तस्वीरें हैं वो थम नहीं रही, वो रुक नहीं रही, लगातार जश्न मनाया जा रहा है। और जो बिहार की महिला वोटर्स हैं, वो जो साइलेंट वोटर कही जाती हैं, कैमरा पर कुछ नहीं बोलती, वो आज सड़कों पर आ गई हैं। ये देखिए, उत्तराखंड में भी यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े की थाप अलग अलग राज्यों में सुनाई दे रही है। बिहार में जरूर जीता है एनडीए, लेकिन इसकी खुशी अलग अलग राज्यों में मनाई जा रही है।